सारे मेंबर होते हैं। बाप तो वायदा कर आया, ठीक है हम दहेज नहीं लेंगे, शादी करेंगे बिना दहेज करेंगे। लेकिन जो उनकी पत्नी है, जो लड़के की माँ है, वो कहती है नहीं नहीं हमारे तो 2 ही तो बेटे हैं, हमारा तो 1 ही तो बेटा है। अभी जेठ के लड़के को मसली गाड़ी मिली है, तुम बिना दहेज बात करिए, और वो देने लायक है, ऐसा क्या? विधायक श्री कीरत सिंह जी ने और पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी जी ने वो संदेश पूरे देश में गया है, और उनको जितनी बधाई दी जा सके जी। चाणक्य कहते थे कि कोई श्रेष्ठ कार्य करता है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, उस व्यक्ति की प्रशंसा इतने शब्दों से करनी चाहिए जितने शब्द उसके शब्दकोश में हो। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। दहेज को लेकर इन दिनों बड़ी चर्चाएं हैं और सहारनपुर जनपद के 2 बड़े राजनीतिक घरानों ने जिस तरह से बिना दहेज के अपने बेटों की शादी करके एक समाज में संदेश देने का काम किया है, उसका समाज में किस तरह का सकारात्मक असर पड़ेगा और क्या दहेज को लेकर जिस तरह से लगातार उत्पीड़न सामने आ रहे हैं उन पर लगाम लगेगी। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बेहद जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में जिनके द्वारा दिया गया योगदान और सामाजिक कार्यों में उनकी जो भूमिका रहती है, वो सक्रियता रहती है, उसको लेकर वह देश भर में प्रसिद्ध हैं। हम बात करें नेपाल सिंह कसाना जी की। सबसे पहले तो कसाना जी आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। कसाना जी, जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद से की गंगोह विधानसभा सीट से विधायक चौधरी कीरत सिंह और पूर्व सांसद जो कैराना संसदीय सीट से रहे हैं प्रदीप चौधरी, उनके द्वारा जिस तरह से अपने बेटों की शादी की है, दहेज के बिना शादी की है, उसका आप किस तरह से मानते हैं? गुर्जर समाज में इसका किस तरह का संदेश आप मानते हैं? उन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है विधायक श्री कीरत सिंह जी ने और पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी जी ने। वो संदेश पूरे देश में गया है, हम भी यहाँ पर देख रहे थे जी, और हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ, और उनको जितनी बधाई दी जा सके जी। चाणक्य कहते थे कि कोई श्रेष्ठ कार्य करता है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, उस व्यक्ति की प्रशंसा इतने शब्दों से करनी चाहिए जितने शब्द उसके शब्दकोश में हो जी। तो आज मैं अपनी तरफ से अपने गुर्जर समाज के हित के संदर्भ में मैं बधाई देता हूं विधायक जी को और सांसद जी को। मैं अभिनंदन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि समाज उनसे सीखे। उन्होंने एक परिवर्तनशील कार्य किया है समाज के लिए, क्योंकि यह दहेज की समस्या केवल हमारे समाज में नहीं, अन्य समाजों में भी विकराल रूप ले चुकी है। उन्होंने 101 रुपए लेकर के, भात में भी 101 रुपए लेकर के जो परिपाटी निश्चित की है, उसका दूरगामी रिजल्ट हमारे गुर्जर समाज को मिलेगा और अन्य समाज के लोग भी इस परिपाटी का अनुपालन कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि बड़े नेताओं के इस तरह के जो कदम हैं वो वास्तव में समाज में बदलाव ला सकते हैं? बिल्कुल बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि जो जिन्हें छोटा बड़ा की बात क्या कहूं, समाज में जिनकी हैसियत थोड़ा लोग कम आंकते हैं, अगर वो ऐसी कोई शादी करते तो उनको नोटिस में नहीं लेते। लेकिन जब कोई जनप्रतिनिधि हो और अन्य क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्ति हो, अगर वो दहेज ना लेकर के एक उदाहरण प्रस्तुत करता है तो उसको लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं जैसा वो करते हैं वैसे ही नीचे स्तर तक वो बातें आती है। तो उन्होंने बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं फिर दोबारा उनको बधाई देता हूं, उनके परिवार को देता हूं बधाई, बेटी वालों को देता हूं बधाई कि उन्होंने मिलकर के इस तरह का कार्य किया। लेकिन कसाना जी, यह कोई पहली बार नहीं हुआ है।
हालांकि बड़े राजनीतिक घराना है, लाखों की संख्या में दोनों के समर्थक हैं, उनसे बड़ी संख्या में लोग प्रेरणा भी लेते हैं। लेकिन इससे पहले भी कई ऐसे घराने इस तरह की पहल कर चुके हैं, चाहे वो आपका परिवार ही हो। आपने भी अपने बेटे की जब शादी की थी तो दहेज रहित शादी की थी, जो काफी चर्चाओं में भी आई थी। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि वर्तमान समय में जो गुर्जर समाज की स्थिति है दहेज प्रथा को लेकर, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये प्रयास लंबे समय से किए जा रहे हैं, संदेश दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका कितना सकारात्मक असर अभी तक पड़ा है? वर्तमान स्थिति को किस तरह से देखते हैं? देखो, दहेज के बारे में, बिना दहेज शादी करने के बारे में जो रिकॉर्ड है हमारे समाज में, पहला बड़ा महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रहा है। पूर्व विधायक रहे चौधरी अजब सिंह जी जसाला, जिनके भतीजे फिर डॉक्टर यशी सिंह, उनके भतीजे जज साहब, डॉक्टर बलबीर सिंह साहब, उनके तीसरे बेटे भतीजे उनके चौधरी वीरेंद्र सिंह, और उनके खुदों के बेटे। जब तक चौधरी अजब सिंह जी रहे, उन्होंने सब बच्चों की, उनके भतीजे बेटे 9 भाई हैं, 9 की शादी बिना दहेज की थी, जिसका प्रभाव पूरे समाज में पड़ता था। यहां तक कि उनके गुजरने के बाद भी उनका रिश्ता तय हो गया था डॉक्टर साहब न्यायमूर्ति डॉक्टर बलबीर सिंह जी का। यहां से राजपुर गांव है हमारे कसानों का, लोनी ब्लॉक में, तो वहां से उनका रिश्ता तय हो गया था। 24 साल गुजर गए थे, लेकिन फिर भी उनके गुजरने के बाद भी बिना दहेज शादी हुई थी। और शादी भी ऐसी नहीं हुई केवल बिना दहेज ही नहीं लिया, उनके बारात में ही 5 आदमी गए थे और वो शादी कर लाए, और आज तक बिल्कुल ठीक रहा। उसके बाद और भी परिवार रहे हैं, जैसे कि हमारे ये हसापुर गांव में चौधरी जयकंठ सिंह जी, जो हमारे बीच में नहीं रहे, अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले गुजरे हैं। वो भी बड़े जमींदार रहे, उनकी भी अच्छे बड़े बड़े किसान परिवारों में, राजनीतिक परिवारों में उनकी शादियां बच्चों की हुई हैं। उनकी खुद के 4 बेटे और 12 बेटियां। तो चारों बेटों के बड़े वाले प्रिंसिपल रहे। वैसे एमए एलटी है, वो एमए बीएड है, अभी प्रिंसिपल रिटायर हुए। वो दरेशपुर एक बड़ा जमींदार घर में शादी हुई थी, 1 रुपया लिया था। बहुत पुराने समय में, बहुत पुराना नहीं, बहुत पुराना तो नहीं कह सकते, 80-81 के करीब, 78-80 के करीब, 5 दशक पहले। हाँ, लगभग 5 दशक। फिर उनके दूसरे बेटे की शादी आपके रामपुर मनिहान में चौधरी भूपेंद्र सिंह जो है, जो पवारों को चौधरी परिवार कहा जाता है, उनके यहाँ उनकी दूसरे बेटे की शादी हुई। उसमें तो ये बताया गया जब कि उन्होंने 3100 रुपये दिए थे विधायक, उन्होंने मना किया था, लेकिन तब भी उन्होंने 3100 रुपये कन्यादान के दे दिए। तो चौधरी जयकंठ सिंह ने 2000 मिला करके, जो मीर वहां का अपना गुजर कॉलेज है, उसको 51 रुपये वहीं दान दे दिए, रामपुर मनिहार। उनके तीसरे बेटे कुंवर देवेंद्र सिंह की शादी अमरोहा से हुई, वो भी हजारों बीघे के जमींदार है, पवार फैमिली है। उनको वहां भी उन्होंने 1 रुपया लिया था। चौथे बेटे उनके आईएएस है, आईएएस बने, आदर्श कुमार जी। वो बड़े घराने में राज परिवार जो झबरेड़े वाले हैं, उनके यहाँ शादी हुई थी। तो वे 2 कार लेके खरीद करके, एक कार बेटी वालों ने खरीदी थी, एक भातियों ने दी थी। 2 कार वहां खड़ी देखी, जयकंठ सिंह जी ने देखा, तो उन्होंने बुला के कहा कि ये दोनों कारों को आप जो है विदा के टाइम पे खड़ी मत कर देना, मैं लेकर नहीं जाऊंगा, अभी से इन कारों को हटा दें यहाँ से। और वो कारें हटा दी गई। उनकी 3 बेटे की शादी हुई। एक चौधरी कटार सिंह जी मंत्री थे हरियाणा के, उनके बेटे की शादी हुई, वहां भी बिना दहेज 1 रुपये की शादी हुई। दूसरी बेटी की शादी उनकी देसाला में हुई, इनके यहाँ डॉक्टर यशी सिंह जी के चचेरे भाई थे, ताऊ जी के लड़के थे या चचेरे भाई थे, वहां भी बिना दहेज शादी हुई थी। और एक सूरज सिंह वर्मा जो ट्रांसपोर्टर थे, बाद में वो ध्वजा प्राप्त मंत्री बने, उनके बेटे को हुई, तो वहां पर भी बिना दहेज शादी हुई। और फिर मेरे बेटे की हुई उसी घर में शादी,
बाकी तो 9 लड़कियों में तो उन्होंने दहेज देना पड़ा, मांगा नहीं गया, लेकिन उन्होंने दहेज दिया तो उन्होंने मना भी नहीं किया। लेकिन मेरे बेटे की शादी हुई तो 1 रुपए की शादी तय हुई थी और हमने 1 रुपया हमारे यहाँ पर देना आए थे। ये दिसंबर 2013 की बात है। तो फिर वो कहने लगे कि सास या लड़के की ताई जी, लड़के की चाचियां, लड़के की बुआ, बहनें, उनको हमें भेंट देनी है। तो बिशनपुरा वाले उनके मामा जी हैं, चौधरी विजेंद्र सिंह मुंशी जी, रघुराज सिंह जी, तो वो भी थे यहाँ सगाई रुपया देने जब आए थे हमारे घर पे। तो मैंने कहा नहीं, हमारी 1 रुपये की तय हुई है जी। हम बिल्कुल भी नहीं तो किसी की भेंट नहीं लेंगे। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, हम एक चांदी का सिक्का ले आए, प्लीज आगे मत लेना। और वो शादी हुई और 5,400 रुपये कुल हमें भेंट के आए, जो 100 रुपये के तरीके से आए, और कुछ नहीं लिया। तो वर्तमान समय में जिस तरह से दहेज को लेकर हाँ, बड़ा उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न के बड़े मामले सामने आ रहे हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि क्या दहेज सामाजिक प्रतिष्ठा का हिस्सा बन गया है? क्या लोगों को लगता है कि दहेज जो है वो, उससे जब ज्यादा दहेज मिलेगा तो इससे हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी? बिल्कुल सही बोल रहे आप, यही हो रहा। मैं शादी के रूप बताता हूं। शादी जब होने को होती है जी, तो एक तो शादी ऐसी होती है जो अपने जान पहचान में होती है, रिश्तेदारी में होती है। जी जी। वहां दहेज का कोई सवाल नहीं उठता है। जो बेटी वाला दे देता है वो ले लेते हैं। दूसरे रूप की शादी ऐसी होती है कि बिचौलिया ही पहले आके कहता है कि साहब बेटी वाला इतना पैसे वाला है, ऐसी लंबी गाड़ी देगा, इतने कैश देगा, इतना सोना देगा, इतना और देगा, इतने ऐसे टेंट लगाएगा, ऐसा खाना करेगा। वो एक तरह सौदेबाजी होती है। और वे अधिकतर उन परिवारों में मैं आजकल देख रहा हूं जी, जिनको अचानक पैसा आ गया है। जी, अचानक पैसा आ गया, तो वे लोग बड़े बड़े टेंट लगा करके बड़ी बड़ी शादी करते हैं। वहां लिस्ट पड़ी जाती है, गाड़ियां दिखाई जाती है। कुछ लोग तो हमारे जिले में भी ऐसे जिन्होंने 3-3, 4-4 गाड़ियां भी दी हैं। किसी ने 2 गाड़ी दी है, किसी ने 3 गाड़ी दी है, किसी ने 4 गाड़ी दी है। वो अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हम भी रईस हैं, हम भी पैसे वाले हैं। जो आपने बात कही प्रतिष्ठा की बात, वो उसमें अपनी प्रतिष्ठा ढूंढते हैं। पहचान तो ढूंढते हैं, पहचान को प्रतिष्ठा के साथ, सम्मान के साथ ढूंढना चाहते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। लेकिन कुछ लोग उनकी चर्चा करते हैं और इस तरह दहेज को बढ़ावा मिलता है। एक तीसरी टाइप की शादी होती है जिसमें बेटी वाला ये कहता, बेटा वाला ये कहता, मैं जो आप दोगे मैं वो ले लूंगा। लेकिन मैंने उसमें देखा है, कह तो देते हैं कि दहेज ना लेने वाले जो लोग हैं उनका दिल बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि घर में बहुत सारे मेंबर होते हैं। बाप तो वायदा कर आया, ठीक है हम दहेज नहीं लेंगे, शादी करेंगे बिना दहेज करेंगे। लेकिन जो उनकी पत्नी है, जो लड़के की माँ है, वो कहती है नहीं नहीं, हमारे तो 2 ही तो बेटे हैं, हमारा तो 1 ही तो बेटा है। अभी जेठ के लड़के को मर्सिडीज गाड़ी मिली है, तुम बिना दहेज बात करिए, और वो देने लायक है, ऐसा कह वायदा करे, नहीं मैं तो कर आया। तो वह बड़ी उलझन में फंस जाते हैं वो लोग। फिर वो जो है बिचौलिया के द्वारा खबर भेज देते हैं इनडायरेक्ट रूप से, और देखो भाई शादी की डिमांड तो हमारी कुछ है नहीं, लेकिन हमारे भाई के लड़के को मर्सिडीज मिली थी यार, हमारे स्टैंडर्ड इतना तो है ही, अब जो मर्सिडीज मिले तो ये क्या हुआ, ये इनडायरेक्ट रूप से दहेज हो गया जी। और चौथे टाइप के वो हैं जो दहेज बिल्कुल लेते ही नहीं है, ना देते हैं ना लेते हैं। वो बहुत कम लोग हैं। जो मैंने अभी अभी जिक्र करा, हमारे यहाँ के सतवीर सिंह एमएलए रहे हैं, उन्होंने बिना दहेज शादी की। हमारे यहाँ नोएडा में अपने बेटे की शादी की बिना दहेज, बेटे की या बेटी की, मैं ध्यान नहीं आ रहा। हमारे यहाँ बिशनपुरा में एक बड़ा परिवार है, बड़ा प्रसिद्ध परिवार है, समृद्ध परिवार है। चौधरी विजेंद्र सिंह मुंशी जी और चौधरी रघुराज सिंह जी, चौधरी जिले सिंह जी एमपी के चुनाव लड़े थे। पहले से बड़ी खेती वाले, बड़ी जमीन वाले लोग रहे। उनके 4 बेटों की शादी उनके पिताजी ने बिना दहेज की थी। आज भी उनके बेटों की शादी होती है
तो बिना दहेज शादी होती करते हो, किसी से पैसे नहीं लेते। कसाना और जी, वो एक बेटी की शादी करतार सिंह एमएलए है छतरपुर के, उनके यहाँ की उन्होंने भी बिना दहेज शादी करी। तो ऐसे चुनिंदा दहेज ना लेने वाले समाज में आ रहे हैं। एक अभी निर्मल तंवर एक खिलाड़ी है वॉलीबॉल की, जी राष्ट्रीय लेवल की प्लेयर है, जी, तो उसका रिश्ता एक लड़का हमारे यहाँ भाटी आईईएस हो गया था, लड़का भाटी है हमारे ग्रेटर नोएडा से, जी, उसने आलोक खुद जा करके, आलोक भाटी आईपीएस है नहीं जी। आईईएस है, अच्छा अच्छा अच्छा, वो उस लड़के ने खुद प्रपोजल भेजा था वहां लड़की के, निर्मल तंवर के लिए, अगर मैं शादी करना चाहता हूँ बिना दहेज। उनकी इतने बड़े दहेज देने वाले लोग थे नहीं, पानीपत की रहने वाली है निर्मल तंवर, जी जी, तो उन्होंने बिना दहेज शादी करी। और भी बहुत सारी शादी हो रही है हमारे क्षेत्र में, कई शादियां बिना दहेज हो चुकी है, हमारे यहाँ भी हो चुकी है, राजस्थान में भी हो रही है, हो तो रही है, लेकिन उनकी संख्या बहुत नगण्य है। कसाना जी, जिस तरह से चाहे पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी जी ने दहेज के बिना शादी की हो, चाहे चौधरी कीरत सिंह ने, चाहे आपने चौधरी करतार सिंह विधायक जी का जिक्र किया, चाहे सतवीर गुर्जर विधायक जी का जिक्र किया, चाहे आप नेपाल सिंह कसाना जी का जिक्र हुआ, या हंसापुर के कुंवर देवेंद्र सिंह जी की फैमिली का, कुंवर आदर्श कुमार जी का जिक्र हुआ, ये तमाम परिवार जो हैं वो समाज के प्रतिष्ठित परिवार हैं और अग्रणी परिवार हैं। इन्होंने एक संदेश दिया है कि दहेज रहित शादी करनी चाहिए, लेकिन मध्य वर्गीय परिवार के सामने एक समस्या और है। क्या है कि हमारे समाज का ताना बाना कुछ इस तरह का है कि आपने कर लिया तो ठीक है भाई, कसाना जी ने अच्छा संदेश दे दिया, आर्थिक रूप से संपन्न है, दहेज रहित शादी कर ली। कीरत सिंह जी ने कर लिया भाई, आर्थिक रूप से संपन्न है, विधायक हैं क्षेत्र के, उन्होंने अपने बेटे की शादी दहेज रहित कर ली, अच्छा संदेश दिया। लेकिन मध्य वर्गीय के सामने ये भी समस्या है कि हमारे समाज के लोग कहेंगे, कह ले भाई इसकी शादी होगी यही बड़ी बात है, दहेज तो क्या मिलना था। हाँ, तो ये भी एक, आप किस तरह से देखते हैं इस तरह की जो बातें चलती है समाज में? वो देखो समाज है, जितने आदमी उतने उनके मुंह है। नहीं, वो आपके लिए नहीं कह सकते, वो कीरत सिंह जी के लिए नहीं हाँ, कह सकते, वो प्रदीप चौधरी के लिए नहीं कह सकते। नहीं, हमारे लिए भी कहा, मैं बताता हूँ आपको, हमारे मुझसे छोटा भाई इंजीनियर केपी सिंह की शादी हमने करी थी बिना दहेज। उमराव सिंह विधायक जी थे महुआ से, राजस्थान से, 1973 में। जी तब भी हमने केवल 4,400 या 300 रुपए आए थे जी, कन्यादान के, कुछ नहीं लिया हमने, एक सोफा नहीं लिया, बेड नहीं लिया, डबल बेड नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। जी तो हमारे गांव, जो हमारा गांव नंगला सैतली लोहाली है, नंगला गांव है हमारा, तो आसपास के गांव वाले जो हमारी मजाक उठाने लगे, वो कहने लगे क्या है, इनके लड़के की शादी नहीं हो रही थी इसलिए राजस्थान से जाकर शादी कर ली बिना दहेज। तो प्रोत्साहन तो कम है, ये बात आप सही कह रहे। जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं वो उनकी चर्चा नहीं करते और उल्टी उनकी बुराई करते हैं, जबकि मध्यम श्रेणी के लोग बहुत सारे बिना दहेज शादी करने को तैयार है। उसकी संख्या भी 90% है। 90% संख्या है उनकी, और उनमें शादी कर भी रहे बिना दहेज। अभी सहारनपुर के कई लोग हैं, डॉक्टर साहब है, मैं नाम भूल गया, केपी पवार है या दूसरा मैनपाल सिंह शायद है, नल्लड़ा गुजर के, आपके नल्लड़ा गुजर के पवार ही, तो उन्होंने बिना दहेज शादी करी है। और बहुत लोगों ने हमारे जिले में, हर जिले में बिना दहेज शादी हो रही है। एक संगठन बना हुआ है दहेज अवसाप संगठन, दहेज एक अवसाप संगठन बना हुआ है। उन्होंने जो जिन जिन परिवारों ने बिना दहेज शादी करी है उनका यहाँ सम्मान नोएडा में किया था, अभी दिल्ली में किया उन्होंने, दिल्ली में किया है, और लेकिन वो संख्या कम है, आप सही कह रहे हैं। अब ये तो बहुत सारे तो ये भी मजाक करते हैं, बहुत सारे तो लड़के आजकल, जो लड़का लड़कियों का जो नहीं अनुपात है वो बड़ा गड़बड़ा रहा रेशियो, तो वो उसमें उसकी वजह से बहुत सारे लड़के तो ऐसे शादी नहीं हो रही, और वहां दहेज का कोई मैटर ही नहीं है। तो लेकिन बात उनकी नहीं है, अधिक संख्या तो हुई नहीं जिनकी शादी हो रही है। इस पर हमारे समाज में समय समय पर बहुत सारे कार्य हुए भी हैं। पहले आर्य समाज ने ये निश्चित किया था शादी कैसे करने, कुछ दिन तक वो चला, अब आर्य समाज का प्रभाव कम हो गया। अभी अभी जो सबसे बड़ा उदाहरण है जिससे हमारे गुर्जर समाज को ज्यादा सीख लेना चाहिए, वो है धौलपुर राजस्थान के हमारे परम आदरणीय बहुत बड़े संत, हमारे पूजनीय हरिगिरी जी महाराज जी, जो एक झोपड़ी में रहते हैं चंबल नदी के किनारे जी। उनकी बड़ी मान्यता है, वो पिछले 10 साल से बड़े एक्टिव हैं। उन्होंने
करीब 2000 गांवों में, जैसे मैं जिले गिनाता हूं आपको, मृत्यु भोज को लेकर भी हाँ, मृत्यु भोज, दहेज और शराब, 3 चीज में प्रतिबंध लगाया। और क्योंकि उनके प्रति आस्था पैदा हुई लोगों की, उन्होंने बड़ी बड़ी मीटिंगें करी। और उनमें जिले हैं हमारा आगरा, हमारा धौलपुर, मुरैना, इटावा, आपका क्या बोलते हैं ये झांसी, जालौन, आपका भिंड, मुरैना, आपका ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर जैसे जिले। और ये भी है उन गांवों में जो अन्य जाति के लोग रहे, वो नियम उन पे भी लागू हैं। और उन्होंने निश्चित कर लिया कि भाई आप इतना देंगे, 11,000 रुपये उसके देंगे लगन के, 21,000 रुपये चिट्ठे उसके देंगे लगन के, आप 31,000 रुपये उनके देंगे। ऐसा कुछ नियम है उनका। बारात में आप 25 आदमी जाओगे या 50 जाओगे, इस तरह का नियम उन्होंने बना दिया है। और कोई भी लिस्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी छुप के दहेज नहीं देगा। लेकिन वो वहां भी आरोप लग रहे हैं, अग्नि साहब वो तो पहले दे देते हैं या बाद में दे देते हैं, छुप कर दे देते हैं, जो ऐसी सूचना गलत भी होती है। तो उन्होंने प्रयास किया 2000 गांवों में, मैं समझता हूं करीब 20 लाख लोगों में ये वो कर दिया। लेकिन घोषणा कर दी और उनको मानता है। हमारे जिले में भी पंचायत हुई, आपके सहारनपुर में पंचायत होती रहती है, हमारे और जिलों में पंचायत होती रहती है। कुछ जगह पंचायत कुछ सफल भी होती है, लेकिन बहुत सारी जगह देखा गया कि जो पंच है वो पंच ही शादी कर बैठते हैं। अभी जो आइडियल है, जो आदर्श है, वो ही इस तरह वो शादी कर बैठते हैं। तो पंचायत के जो नियम है, जो पंचायत में कस्में दिलाई गई, प्रतिज्ञा दिलाई, वो फेल हो जाती है, जो समाज के लिए बड़ा घातक है। अभी 2-3 दिन में ये घटना, बड़ी घटना हुई है जी। ये नागल चौधरी हरियाणा में है, कोटपुतली के पास में एक जिला है, विधानसभा है। वहां की मंजू चौधरी हमारी गुर्जर समाज की विधायक है। उनके नेतृत्व में बहुत बड़ी पंचायत आसपास के गुर्जरों की हुई थी, और वहां दहेज ना लेने की प्रतिज्ञा हुई, भगवान देवनारायण की कसम खाई गई जी, जिसकी अगुवाई विधायिका जी कर रही थी। अब फेसबुक पे जो हम कल परसों से देख रहे हैं, वहां पर ये वाकई वो ये कह रहे लोग, फेसबुक सच कितना झूठ कितना पता नहीं, वो गाड़ी दिखा रहे। अब मंजू चौधरी जो विधायक है, उसने ही अपने बेटे की शादी में दहेज ले लिया, गाड़ी ले ली। अब उनके बारे में बड़ी खिलाफत चल रही है, बड़ी चर्चा चल रही है, और उनका बहिष्कार करने की योजना चल रही है। तो जो लोग पंचायत में बात कहते हैं, मेरा तो उनसे आग्रह है कि या तो पंचायत में बैठे नहीं जी, और पंचायत में अगर बैठेंगे तो उस प्रतिज्ञा को पूरी करेंगे। अब इसमें एक समस्या और भी है, एक ही घर हो, एक ही परिवार हो, उसमें 2 भाई ऐसे होते हैं जो दहेज विरोधी होते हैं जी, 2 भाई और अलग है वो दहेज समर्थक होते हैं। जैसे कि हमारे घर है जी, हमारे घर में 2 शादी हुई है केवल दहेज, बिना दहेज के, बाकी दहेज लिया गया और दूसरे भाई नहीं माने। ऐसे हर परिवार में ये घटना है, हर गांव में ये घटना है। लेकिन हमें आस्था के रूप में एकमुश्त होकर के ये जो है, इस मुद्दे पे हमें, इस मुद्दे पे मतलब एक बड़ी पंचायत करके प्रतिज्ञा लेकर के, और ये दहेज की बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो आपको और ये दहेज की वजह से, ये जो तुम कह रहे हो दिखावा, जो तुम कह रहे अभी कह रहे प्रतिष्ठा का सवाल है, इसमें एक और बड़ी बात क्या हुई कि राजनीति करने वाले बहुत बड़े बड़े पैसे वाले आ गए हमारे समाज में। उन्होंने अपनी पहचान बनाने के लिए, बड़ा आदमी बनने, स्थापित करने के लिए बड़ी बड़ी शादियां करी। और एक नेता ने तो करीब 50-60 हजार लोगों को कार्ड बांट करके दावत दी, चर्चाएं हुई उनकी, साहब इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। और वो फिर होड़ लग गई पैसे वाले गुजरों में, और वो वास्तव में उनकी पहचान होगी, प्रतिष्ठा मान ली लोगों ने, और उनको राजनीतिक लोगों ने पकड़ लिया, राजनीति में पैसे दिए या क्या क्या किया, वो नेता बन गए, एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, एमपी बन गए, बहुत सारे लोग हैं जी जी, उनका नाम लेना ज्यादा उचित नहीं है जी जी। एक तरफ जहां आपके गंगो के विधायक केदार सिंह जी एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं, एक हमारे पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी जी एक समाज को नई दिशा दे रहे हैं,
सही दिशा में ले जा रहे हैं। फिर सहारनपुर जिले के लोगों के करे हुए फैसले को हमारे पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, अन्य प्रदेशों के लोग भी मानते हैं, क्योंकि समृद्धशाली, शिक्षित, समझदार, बड़े बड़े चौधरियों का जिला माना जाता है। वहां के बड़े बड़े फैसले अभी वहां राठियों में, वहां में शादी हम टेंट लगा के नहीं करेंगे, हम ऐसी दावत नहीं देंगे, नीचे बैठ के पत्तल पे जैसे खाते थे चावल, बूरा, दाल, दही, घी, वही दावत वहां चालू कर दी उन्होंने। उनकी बातों को लोग मानते हैं, तो इसका बड़ा असर पड़ा। तो एक तरफ तो वो प्रतिनिधि है, एक तरफ वो प्रतिनिधि है जो पैसे वाले होकर के और पैसे के बल पर नेता बन गए। तो मैं तो धिक्कार करता हूं ऐसे लोगों को जो पैसे के बल पर दहेज जैसी बुराई को आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ाया है, आगे बढ़ाते हैं, वो नई अपनी रईस दिखाते हैं। हमारे जिले में बहुत सारे लोग हैं, हमारे जिले में है, ग्रेटर नोएडा में है, जो हमारे जिले में, गाजियाबाद में, मेरठ में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी प्रतिष्ठा, अपने को बड़ा दिखाने के चक्कर में वो लोग जो है मतलब बड़ी बड़ी शादी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो उनके चक्कर में, उनको देखा देखी बहुत सारे लोग होड़ करते हैं, नहीं हम शादी ऐसी करेंगे, और उस शादी करने के लिए अपने प्लॉट बेच रहे हैं, अपना जमीन बेच रहे हैं। और मैंने तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो लोग हैं उनको मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो किराए के साधन से पैसा इकट्ठा करते हैं और केवल शादी पर खर्च करते हैं। अगर आप समाज के लिए कोई कॉलेज बना रहे, छात्रावास बना रहे, वहां पैसे नहीं देंगे, लेकिन वो बड़ा टेंट लगा करके, बड़ी शादी करके, बड़ा दहेज देके, कहीं गाड़ी देकर, उनकी लिस्ट बता करके, और वो ये कहते हैं फिर बाद में, क्यों हम किसी से कम है, हम भी बड़े आदमी है। वो केवल शादी बड़ी करते हैं। अगर उन पर कॉलेज के लिए क्या, एक कमरे के लिए चले, एक कमरे तो छोड़ो, 50,000 रुपए नहीं दे। ऐसे बहुत सारे लोग। दहेज जैसी कुरीति को रोकने के लिए क्या कदम आप मानते हैं? क्या हरिगिरी महाराज जी जैसे लोगों की आवश्यकता उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप मानते हैं? और हरिगिरी जैसी भूमिका में पश्चिम उत्तर प्रदेश में कौन आएगा? हरिगिरी महाराज ही आ जाए, क्योंकि वो संत हैं। हमारे यूपी में तो कोई संत ऐसा नजर पड़ते नहीं है। बताओ आपको पड़ते? कभी बाबा बलवंत सिंह जी आए थे, उनमें आस्था थी, पंजाब वाले, वो गुजर गए। जो और संत हैं वो हरिद्वार में रहते हैं, या हमारे उत्तर प्रदेश में तो है नहीं। हरियाणा इसमें चंबल में हैं, और दूसरे संत भी हैं, पटिया वाले बाबा हैं, करे वाले बाबा हैं, शीतला माता मंदिर के बाबा हैं, और बहुत लोग हैं। तो हमारे सभी प्रदेशों के जो अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, उनको इकट्ठे होकर बहुत बड़ी महापंचायत करनी चाहिए, और उसमें प्रतिज्ञा दिलानी चाहिए कि हम ना दहेज लेंगे ना दहेज देंगे। लेकिन मैं एक बात और भी बताता हूं, जो दहेज समर्थक है वो अपनी एक बात कहते हैं, फिर मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूं जी। वो ये कहते हैं कि मानो किसी के एक बेटी एक बेटा है, या दो बेटी है दो बेटा है, किसी ने बड़ी मेहनत करके पैसा कमाया, बड़ी कोठी बना ली, पैसा है, अब वो अपनी बेटी को किसी के घर में देना चाहता है और उसके पास पैसा है, तो वो अपनी बेटी को दहेज देना चाहता है। तो अगर बेटा वाला मांग नहीं रहा है जी, और वो देना चाहता है, तो उसे दहेज की श्रेणी में नहीं गिना जाना चाहिए। जिस तरह के उदाहरण आपने अभी बताया था कि दिया गया है लेकिन मांगा नहीं गया। हाँ, तो मुझे मांगा ना जाना भी एक, मैं समझता हूँ बिना दहेज सही है। 50 अर्ध दहेज तो है ही, वो अर्ध मतलब पूरा दहेज न कहे, अर्ध दहेज दहेज। मांगना गलत बात है, क्योंकि हर बाप देखो, ये दहेज देने की जो प्रथा है, ये राजा महाराजाओं के समय से चली आ रही है। जब भी किसी राजा राजकुमारी की शादी होती थी तो उनको दहेज में घोड़े दिए जाते थे, हाथी दिए जाते थे, सोने जवाहरात दिए जाते थे, यानी और उनके कई दासियां दी जाती थी। वो होड़ करते करते जागीरदार, हजारों साल का हमारा सामंतवादी व्यवस्था रही है, तो फिर वो जागीरदार जमींदार वे भी हाथियों पे अपनी बारात चढ़ा के ले जा। हमारे बिरादरी में बहुत सारे लोग पहले हमने देखे सुने कि फला जगह चौधरी की बारात गई थी, 3 दिन की बारात हुई, बाघ की रोटी हुई, और वो इतने घोड़े लेके गए, इतने रथ लेके गए, इतने आदमी लेके गए। तो वो परिपाटी तो प्राचीन है, और विशेषकर बदलाव की आवश्यकता जो बनिया है, जो व्यापारी हैं,
इन्होंने ज्यादा ये तय करके शादी करते हैं, इनको देख देख करके। जी जी। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। मैं कह रहा कि आप बदलाव किस तरह से मानते हैं आप? क्या आपने एक ये बड़ा दहेज जो दिया जा रहा है उसके पक्ष में भी आपने एक बात कह दी कि अगर बिना मांगे मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मांगना गलत बात है। मांगना गलत बात है नहीं, ये उनकी पिली है लोगों की। क्योंकि एक बात और होगी कि अब लड़की का जमीन में भी हिस्सा है। जी जी। हरियाणा में भी सब प्रदेशम हो गया। जी जी। ठीक है, अब वो लड़की जब साइन करा लेते हैं घर वाले, जी जब जमीन बेचते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी है ना, बराबर का हिस्सा है। जी। तो वो बराबर का हिस्सा ना दे करके अगर उसको दहेज दे दिया जाए, बात दहेज का तो मैं तो ये समझता हूँ अपनी इच्छा से ही कुछ दे दिया जाए, इच्छा से कुछ दे दिया जाए, उसको ज्यादा मतलब दहेज की परपाटी में ना माना जाए। लेकिन वो उसकी होड़ जो जिनके पास नहीं, वो जो करते हैं, अब वो कहते हैं नहीं साहब हम पर दहेज देने, हमारी लड़की पढ़ी लिखी है। अब हम इसमें दो राय नहीं, पढ़ी लिखी लड़कियां बहुत सारी ऐसी है जो बिना दहेज उस जैसे पढ़े लिखे बच्चों को दहेज की वजह से शादी नहीं कर पाते। ये संघर्ष वहां ज्यादा है। जी जी। जो पैसे वाले हैं, पैसे रखते हैं, वहां तो संघर्ष नहीं है। जी। दिक्कत वहां आ रही है जहां बच्चे बड़े काबिल हो रहे हैं, लड़कियां पढ़ाई है और उसको फिर शादी करना है, तो उन शादी करने के लिए लड़के नहीं मिल पाते दहेज की वजह से, और उसको फिर बड़ा कष्ट, बहुत सब जमीन बेचनी पड़ती है, कर्ज लेना पड़ जाता है, और वो कर्ज कई साल तक नहीं उतरता है। अब आप क्या समझ रहे हो, दहेज के लिए ऐसे ऐसे लोग तैयार है, जो सिपाही होता है, सिपाही जस्ट यूपी पुलिस में, मिलिट्री में सिपाही होता है जी। हमारे मेरठ में, उसके लिए निश्चित राशि है कि इसको स्कॉर्पियो मिलेगी, स्कॉर्पियो के लिए बाप तैयार बैठा है, और देने वाले बैठे में चयन हो गया हाँ तो स्कॉर्पियो पक्की पक्की। मतलब एक नहीं आएगा, दूसरा आएगा, दूसरा आएगा, आपके जिले में ही, आपके जिले में वो गाड़ी कार है। जी जी। कौन सी ओड नहीं, वो कैसे एक कार है, स्विफ्ट कार है, बुलेट मोटरसाइकिल कहीं तय है। जी जी। तो ये दहेज की समस्या है, ये बड़ी गंभीर समस्या है। इस पर बहुत लोगों को, समझदार लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, और यदि हम सामूहिक रूप में करने में असमर्थ हो तो कुछ लोगों की एक टीम अलग गठित हो जाए, और पढ़े लिखों की हो जाए, समझदार लोगों की हो जाए, वे आपस में शादी करें, बिना दहेज शादी करें। तो दहेज जैसी कुरीतियों को लेकर हमने विस्तार से वरिष्ठ समाज सेवी, शिक्षाविद नेपाल सिंह कसाना जी से चर्चा की। आपको बता दें कि कसाना जी की फैमिली जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में समाज के अलग अलग स्कूल कॉलेजों में योगदान कर चुके हैं लंबे समय से, लगभग 5 दशक से इनका परिवार इस भूमिका में है। तो हमने कसाना जी से दहेज प्रथा को लेकर चर्चा की। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलके हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।